जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपके लिए स्पेशल रेलवे के लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ उसमें ओनली रेलवे का वीडियो मिलेगा। तो वहां से जाकर आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। इस क्लास में आपको तरह तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। हर चैप्टर से रीजनिंग के प्रश्न मिलेगा, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं। जो भी आपके पास अक्षर, संख्या, शब्द, नंबर आ जाए उन पर आप विचार कीजिएगा और लॉजिक ढूंढिएगा। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखेंगे यहाँ पर 11 का संबंध 1331 के साथ है, तो 12 का संबंध किनके साथ होगा? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यदि हम यहां से 11 का क्यूब करते हैं तो ये 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। उसी प्रकार 12 का क्यूब करना है। 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब 12 का क्यूब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका मतलब होगा कि आपको 3 बार इसको गुना करना है। 12 गुना 12 गुना 12। जब आप इसको 3 बार गुना करते हो 12 गुना 12, तो ये आपका आएगा 1728। ये कितना होगा? 1728। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ध्यान से देखिएगा, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान यहां पर नजर आएगा। अब लगातार सीक्वेंस को यहां पर देखना है। 11 से 13 पर जा रहे हैं, यहाँ 2 का प्लस किया गया है। 13 से 17 पर जा रहे हो, 4 का प्लस। 17 से 19 पर 2 का प्लस। 19 से 23 4 प्लस। 23 से 25 2 प्लस। आगे अब क्या कीजिएगा फ्रेंड्स? तो देखो 2 4 2 4 2। अब आगे आप 4 प्लस करोगे, 25 में 4 को जोड़ोगे, क्या मिलेगा? 29 मिलेगा। तो यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। यह आपका प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। आपके पास 4 विकल्प हैं, जिनमें 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा। उनका आपको चयन करना है और बताना है कौन अलग है। यदि विकल्प ए को देखते हो तो ये 8 आपका यहाँ से 2 का क्यूब होगा। विकल्प बी को देखोगे, ये 27 3 का क्यूब है। विकल्प सी को देखोगे, ये 7 का स्क्वायर है 49। और डी को देखोगे, ये 6 का क्यूब 216 है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बी डी जो है ये क्यूब है और सी आपका क्या है? स्क्वायर है। इसलिए यहाँ से सबसे अलग क्या होगा? तो विकल्प सी सबसे अलग होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 रहा। किसी कोड में BRIDGE को कुछ इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है, तो FRUIT को उसी कोड में कैसा लिखा जाएगा? जिस तरह आप इनमें लॉजिक लगाते हो, सेम लॉजिक यहां पर भी लगाना है। सबसे पहले यहां से उतार लेंगे फ्रेंड्स। फिर आप इन्हीं को क्या कीजिएगा? सामने यहां पर नोट कीजिएगा, सामने आप यहां पर उतार लीजिएगा। जिसका कोड पूछा गया है
आप उनको भी यहां से लिख लीजिएगा। अब यहां से देखना है कि आखिर में लॉजिक क्या लग रहा है। देखो, बी का नंबर 3 और एफ का नंबर 6, तो यहां पर हम देख रहे हैं -3 की कमी हो रहा है। आर का नंबर 18, यू का नंबर 21, यहां पर भी -3 की कमी। आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, -3 की कमी। डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, -3 की कमी। जी का नंबर 7, जे का नंबर 10, -3 की कमी। ई का नंबर 5, एच का नंबर 8, -3 की कमी। आपको यहां पर भी सभी में -3 की कमी करना है फ्रेंड्स। एफ का नंबर 6, 6 में से 3 जाएगा, आपका नंबर यहां से क्या होगा फ्रेंड्स 6। सॉरी, माइनस नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पर सभी में प्लस हो रहा है, यहां पर माइनस थोड़ी हो रहा है। आप कम से ज्यादा पर जा रहे तो प्लस हो रहा है, यहां पर भी आपको प्लस करना है। तो एफ का नंबर 6, 6 में 3 को जोड़ते हो 9, 9 पर क्या आएगा, आई आ जाएगा। आर का नंबर 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 पर यू आएगा। यू का नंबर 21, 21 में 3 को जोड़ेंगे 24, 24 पर एक्स आएगा। आई का नंबर 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12, 12 पर एल आएगा। टी का नंबर 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 पर आएगा डब्लू। तो यहां से आई यू एक्स एल डब्लू, यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। कहता है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लुप्त संख्या यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखो ये सीक्वेंस चल रहा है 8, 8 आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये आपका 2 का क्यूब नजर आएगा। ये 27 के बारे में सोचेंगे, ये 3 का क्यूब होगा। और ये 64 जो है आपका, ये 4 का क्यूब है। तो अब बताओ किसका क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। या तो आप इस तरह से भी प्रश्न को बना सकते थे, पहले आप 8 को लिख लो, फिर 27 लिख लो, फिर 64 लिख लो। अब देखो ध्यान से क्या सीक्वेंस चल रहा है। ये 8 आपका यहाँ 2 का क्यूब होगा, 27 आपका यहाँ से 3 का क्यूब होगा, 64 4 का क्यूब होगा। अब आगे क्या होगा, 2 3 4 लगातार चल रहा है तो आगे 1 का क्यूब 1 होगा, तो यहाँ से भी आपका 1 का क्यूब होता। तो यहाँ से आपका विकल्प सी जो है इसका सही जवाब होगा, 1 का क्यूब आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 का क्यूब आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। कहता है निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके पास यहाँ पर कुछ संख्या लिखा गया है। अब देखो नीचे क्या कह रहा है, उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है। कहने का मतलब हुआ आपको ऐसा व्यंजन ढूंढना है जिनके पहले भी एक स्वर होना चाहिए और बाद भी एक स्वर होना चाहिए। स्वर क्या होते हैं, जिसको भावेल बोलते हैं, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई फ्रेंड्स होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं कहाँ पर ऐसा जो है लॉजिक लग रहा है। यहाँ से देखो एक जे आपका व्यंजन है, जे के आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, तो यहाँ से आपका एक हुआ। आगे चलिएगा, आगे आपको एक यहाँ से दिखेगा, एफ आपका व्यंजन है, अप के पहले ई स्वर है, ओ बाद में स्वर है। आगे बढ़िएगा, आगे और कहीं से लॉजिक ये आपका देखो बाद में जे, यानी कि ये तो नहीं यहाँ से बनेगा, ये व्यंजन हो गया। आगे चेक कीजिएगा, आगे भी कहीं पर भी नहीं है। तो इस तरह से कितना जोड़ा बन रहा है, तो इस तरह से सिर्फ 2 जोड़ा बन रहा है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ से इसका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। और हम उम्मीद करते हैं यदि आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हो, डेली जुड़ते हो और प्लेलिस्ट का सभी वीडियो को देख लेते हो, तो फ्रेंड्स आपका तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हो आपका एग्जाम जून जुलाई में होने वाला है। आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप पूरा एकदम जम के तैयारी कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, 7 को देखिएगा।
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो यहाँ जीवित का संबंध मृत के साथ है, तो प्रश्न का संबंध क्या होगा? जीवित और मृत एक दूसरे में विलोम है। जीवित और मृत एक दूसरे में क्या है? विलोम है। उसी प्रकार प्रश्न का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स प्रश्न का विलोम क्या होगा? तो प्रश्न का विलोम उत्तर होगा। प्रश्न का विलोम क्या होता है? उत्तर होता है। यहां से देखिएगा डी सही होगा। डी यहां से क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 7 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 8 को देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है? कहता है सुनीता अपने स्कूटरी पर उत्तर दिशा की ओर गई। इसके लिए आप डायरेक्शन बना लीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नॉर्थ होगा। चलो हिंदी में ही लिख रहा हूं फ्रेंड्स। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? दक्षिण होगा। दाएं हाथ की तरफ क्या होगा? पूर्व होगा। बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है। सुनीता अपनी स्कूटरी पर उत्तर दिशा की ओर गई। ठीक है, मान लो ये सुनीता है, ध्यान से समझिएगा। ये सुनीता है और वो उत्तर दिशा की ओर गई और वहां से वह बाएं मुड़ी, उत्तर दिशा की ओर चलती है। सुनीता कहाँ चलती हैं? उत्तर दिशा की ओर चलती हैं। ये उत्तर दिशा की ओर चली और वहां से वह बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। देखो बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद सुनीता को 4 किलोमीटर हम चला दिए, तो ये दूरी 4 किलोमीटर होगा। फिर कहता है उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। ठीक है, यानी कि स्वयं को, यानी कि फ्रेंड्स क्या कहा? ध्यान समझिएगा। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया, यानी कि पश्चिम में पाया 2 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से और 2 किलोमीटर स्वयं को पश्चिम में पाया। तो उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तय स्कूटरी से चलाई गई, यानी कि ये आपका नीचे आ जाएगा यहाँ स्वयं का 2 किलोमीटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जरा बताना है इनका दूरी टोटल क्या होगा। तो देखो हम आराम से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। यदि ये दूरी 2 है तो यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि ये दूरी 4 है तो फ्रेंड्स ऊपर भी 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल वो दोनों डायरेक्शन से समान दिशा में जा रहा है, तो ये दूरी भी आपका 4 होगा। ये दूरी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 होगा। तो 2 और प्लस 4 कीजिएगा तो टोटल 6 किलोमीटर की दूरी होगा। यानी कि वो अपने उत्तर दिशा में कितनी दूरी स्कूटी चलाई थी? हम कह सकते हैं 6 किलोमीटर चलाई थी। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जो भी आपके पास शब्द दिया जाए आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी है, समुद्र है और सूर्य है। क्या फ्रेंड्स किस प्रकार से रिलेटेड है? आपको ध्यान से इस प्रश्न को समझना है। देखो पृथ्वी के अंदर कौन होगा? समुद्र होगा। लेकिन सूर्य ना तो समुद्र ना तो पृथ्वी से किसी प्रकार से कोई रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक डायग्राम बना लेते हैं पृथ्वी का, और इसी के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में कौन आएगा? समुद्र आ जाएगा। सूर्य यहाँ से अलग होगा। सूर्य यहाँ से क्या होगा? अलग होगा। यहाँ से आपका बी सही होगा, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी और समुद्र से कोई संबंध नहीं बना रहा है, इसलिए आप इसको अलग कर दीजिएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आपको बताना है इस तरह से सेम, आपको बताना है फ्रेंड्स कि इस तरह से सेम कौन सा विकल्प में निहित है। क्या करना है? इस तरह वाले आपको सेम बताना है कौन सा विकल्प में निहित है। जिस विकल्प में निहित है होगा वही आपका सही होगा। विकल्प ए में देखेंगे, क्या विकल्प ए में कहीं आपको निहित नजर आ रहा है? तो ध्यान से आप देखिएगा विकल्प ए को। फ्रेंड्स विकल्प ए में कहीं भी निहित नजर नहीं आ रहा है। विकल्प ए आपका कहीं भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बी को देखिएगा। बी में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये लाइन यहाँ तक गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लाइन आपका यहाँ तक आया है, ठीक है। 1 मिनट, ये लाइन आपका यहाँ तक गया, उसके बाद ये लाइन ऊपर गया, फिर ये लाइन आया, फिर यहाँ से ये आया और ये लाइन यहाँ आया।
इसका मतलब आपका यहाँ पर कहाँ पर है फ्रेंड्स, विकल्प बी में दिया गया है, तो आपका सही जवाब विकल्प बी होगा। आप ध्यान से देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला बीच में, ये वाला बीच में ये लाइन दिख रहा है, ठीक है सेम, तो आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस है, तो इक्वेशन का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम सभी डायरेक्ट किस पे आते हैं, इक्वेशन पे ही आते हैं। तो यहाँ से नोट करेंगे 18, उसके बाद देखो प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस का अर्थ बोला है गुना, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स गुना रख देना है। माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोला, भागा, तो यहाँ से भागा रखेंगे 4, फिर है गुना, गुना का अर्थ क्या बोला माइनस, तो माइनस 8 रखेंगे। देखो भागा, भागा का अर्थ क्या बोला +3, तो 3 रखेंगे। बोर्ड मास के नियम के अनुसार कटिंग कीजिएगा, भाग का क्रिया 4 एकम 4, 4 8 32, 18 को 8 से गुना कीजिएगा, 18 8 44 से 144, -8 होगा +3 होगा, 144 और 3 को जोड़िएगा 147 -8 होगा, घटा दीजिएगा 17 में से 8 जाएगा 9 होगा, 3 होगा 1 होगा। यहाँ से इसका सही जवाब 139 हो जाएगा। यहाँ से सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 139 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 12 है, ब्लड और रिलेशन का प्रश्न है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, यदि आप ये हैं एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आपके माता पिता होंगे, आप उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो आपके दादा दादी, और आपके बराबर में भाई बहन, आपके पति पत्नी, और एक पीढ़ी आप एक जनरेशन नीचे आते हो तो आपके पुत्र एवं पुत्री। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, पति और पत्नी के बीच इस तरह से 2 तीर का निशान दीजिएगा। जो मेल होगा आप उनको प्लस से लिखिएगा और जो फीमेल होगा आप उनको माइनस से लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम सभी प्रश्न को देखते हैं, यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है पी क्यू की बहन है, पी जो है फ्रेंड्स वह क्यू की बहन है, ठीक है, पी जो है वह क्यू की क्या है, बहन है। क्यू की बहन कौन है, पी, ठीक। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है, बहन है और आर की माँ है। अच्छा, पी जो है क्यू की बहन है, क्यू की बहन कौन है, पी, और आर की माँ है, तो आर की माँ कौन होगा। आपको इसी जगह मेन बात समझना है फ्रेंड्स, यदि आप इस जगह समझ जाते हो तो प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। पहले बोला पी क्यू की बहन है और आर की माँ है, ये आर की माँ कौन होगा, आर की माँ क्यू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आर की माँ कौन होगा, क्यू, क्योंकि फ्रेंड्स ये जस्ट जो है जो वाले वर्ड तो नहीं और है, इसका मतलब पी पे चला जाएगा, माफ करना। तो यहाँ पर आर को आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। क्या बोला, पी क्यू की बहन है और आर की माँ है, आर की माँ कौन है, पी है, ठीक है। जो शब्द रहता है तब बगल वाले आता है और जो है फर्स्ट के लिए चला जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे पढ़िएगा, बोला अस डब्लू की बहू है। देखो अस और डब्लू इस लाइन में अभी तक नहीं आया है, इस लाइन को हम छोड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोला अस डब्लू की बहू और क्यू की पति है। अच्छा, अस जो है डब्लू की बहू है, अस क्या है, डब्लू की बहू है, इसका मतलब अस जो है डब्लू की बहू है और क्यू की पति है। क्यू की पति, क्यू की पत्नी लिखा है ना फ्रेंड्स, पत्नी लिखा है, क्यू की पत्नी है, तो क्यू की पत्नी कौन है, क्यू की पत्नी अस है, तो क्यू की पत्नी अस है तो ये पति हो जाएगा। आगे बोला अस डब्लू की बहू है, अस जो है ना डब्लू की बहू है, डब्लू की कौन है, बहू, कौन, अस, तो आप डब्लू को यहाँ पर ऊपर रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर डब्लू को इस जगह ले लीजिएगा, बेस्ट होगा। डब्लू की बहू एस है, ठीक है। आगे पढ़िएगा, आगे क्या कहता है, डब्लू का पोता एम है, डब्लू का पोता कौन है, एम है, इसका मतलब यहाँ पर इसका कोई संतानें हैं, डब्लू का पोता एम है, तो यहाँ से लिखिएगा और इसको प्लस कीजिएगा, डब्लू का पोता एम है। फिर का पी का भतीजा और पी का भतीजा और भी का भाई है। अच्छा, पी का भतीजा कौन होगा, पी का भतीजा यहाँ पर ये होगा, और भी का भाई कौन होगा, भी का भाई एम होगा, ठीक। आगे पढ़िएगा, डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, तो देखो यही दोनों हैं। अच्छा, डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, तो ये दोनों क्या है, डब्लू के बच्चे हैं। तो पूछ रहा है क्यू का भी से क्या संबंध है, यानी कि भी ने क्या कहेगा फ्रेंड्स, देखो भी ने क्यू को क्या कहेगा,
तो इसका तो पिता हो जाएगा। भी का कौन होगा, क्यू, तो पिता। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 13 है, 12 हो चुका है। देखो कथन के हिसाब से चलिएगा, जो भी कथन कहेगा आप उनको 100% सत्य मानिएगा। सबसे पहले कथन कहता है सभी कागज पीले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम कैसे कागज को मान लेते हैं, जितने के जितने कागज हैं वह सारे कागज क्या हैं, पीले हैं, तो पी से पीले मान लेते हैं। फिर कहता है सभी पीले समाचार पत्र हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सभी पीले क्या है, समाचार पत्र हैं, तो अस से मान लेते हैं समाचार पत्र। फिर बोला कुछ समाचार पत्र, क्या बोला फ्रेंड्स, आगे कहता है फ्रेंड्स तीसरा को देखिएगा, कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं। कुछ समाचार पत्र जो है वह क्या है, राष्ट्रीय हैं। आर से हम राष्ट्रीय को मान लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे निष्कर्ष को, का कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। क्या फ्रेंड्स, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। देखो पीला का डायग्राम तो ये रहा, पीला का डायग्राम ये रहा और राष्ट्रीय का डायग्राम ये रहा, इनमें कोई संबंध नहीं है, तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। दूसरा को चेक कीजिएगा, बोल रहा है कुछ समाचार पत्र कागज हैं। क्या फ्रेंड्स, कुछ समाचार पत्र कागज हैं। देखो समाचार पत्र आपका ये रहा और कागज ये रहा, तो यहाँ से समाचार पत्र का हिस्सा थोड़ा बहुत इसके अंदर आ सकते हैं। सभी बोलता तो गलत होता, लेकिन यहाँ पर कुछ के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका सही होगा। तीसरा को चेक कीजिएगा, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका देखो कागज यहाँ पर है, राष्ट्रीय यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। तो यहाँ से आपका सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है। क्या यहाँ से होगा फ्रेंड्स, आपका सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है। यहाँ से विकल्प को चेक कीजिएगा। एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ फ्रेंड्स। देखो सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, जबकि यहाँ पर निष्कर्ष था कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं। कुछ सिर्फ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो निष्कर्ष कहता था कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। तो फ्रेंड्स आपका देखो पीला यहाँ पर डायग्राम, पीला का डायग्राम ये है और राष्ट्रीय का डायग्राम ये है, ठीक है। इसके बीच में कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, तो ये तो आपका गलत होता। दूसरा को चेक कीजिएगा, कुछ समाचार पत्र कागज हैं। तो फ्रेंड्स समाचार पत्र आपका देखो ये डायग्राम रहेगा समाचार पत्र का, कुछ समाचार पत्र कागज हैं, कागज का डायग्राम ये है, तो समाचार पत्र इसके अंदर आ सकते हैं, कुछ तो आ सकते हैं, इसलिए यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। अब तीसरा को चेक कीजिएगा, तीसरा को कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। क्या फ्रेंड्स, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। ध्यान से देखो कागज यहाँ पर है और राष्ट्रीय यहाँ पर है, तो कोई कागज राष्ट्रीय नहीं, ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो यहाँ पर आप एक विकल्प को बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्या होगा, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। यहाँ से आपका सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा 14 नंबर को कहता है उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपके पास जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को काउंट कीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। अब 15 में किन किन संख्या से भाग जा सकता है, 3 से 5 से जा सकता है। आप कोशिश करो यहाँ पर 3 या 5 का ग्रुप बनाने का, पहले आप 3 का ही ग्रुप बनाओ। तो यहाँ से आप कट कीजिएगा, फिर यहाँ से कट होगा, ये कट रहा, ये कट रहा। अब यहाँ से हम भरेंगे, देखो क्या क्या भरा गया है फ्रेंड्स। तो सबसे शुरू में हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स भरा है, तो यहाँ पर भी क्या भर देंगे, एक्स। तो यहाँ पर हमको एक ग्रुप बनते हुए नजर आ रहा है एक्स बी एक्स का, इसका मतलब यहाँ पर भी एक्स भरना है, तो बीच में आपको बी भरना होगा। शुरू में एक्स भरोगे, फिर लास्ट में एक्स भरोगे, फिर बी में आप बीच में बी को भरोगे, यहाँ एक्स भरोगे, यहाँ पर बी भरोगे। क्या लगातार सीक्वेंस एक्स बी एक्स का दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। देखो एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स, यानी कि सभी में समान ग्रुप बन रहा है। तो आपने क्या क्या भरे हो, यहाँ पर एक्स, उसके बाद फिर एक्स, फिर बी होगा, फिर एक्स एक्स
बी होगा, एक्स बी हो जाएगा। तो इस तरह से भरे हैं। तो चेक कीजिएगा कौन सा विकल्प में है। तो यहां से आपका विकल्प डी जो है राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि शब्द नेचुरल को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर होंगे। देखो सबसे पहले यहां से कहने का मतलब हुआ आप नेचुरल को लिख लो। नेचुरल को लिखने के बाद ABCD क्रम में सजाना है। सजाने के बाद कितने का जो है कितने जो है वो परिवर्तित रहेगा, यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ABCD लिखते समय पहले किसको लिखेंगे, तो पहले ए को लिखेंगे। आप ए को यहाँ पर लिखिएगा। ए के बाद बी को लिखेंगे, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। यहाँ पर फिर किसको लिखेंगे, ई को। तो यहाँ से आप ई को लीजिएगा। ई के बाद किसको यहाँ से लेना है, ई के बाद आप यहाँ से एल को लेना है। तो आप यहाँ पर एल को ले लो। एल के बाद किसको लेना है, ध्यान से देखिएगा, एन का और आर का। तो यहाँ पर अब एन को लेना है। किसको लेना है, एन को। तो एन को इस जगह लिखिएगा। अब उसके बाद देखो एन के बाद किसको लेना है, एन के बाद आप यहाँ से एन के बाद किसको लेना है फ्रेंड्स, तो एन के बाद आर को ले, एन के बाद किसको लेना है। यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ देखो, नेचुरल NEUTRAL, ठीक है। पहले हम ए को लिए, ठीक, उसके बाद ई को, फिर यहाँ पर एल को लिए, उसके बाद एन को लिए, ठीक है। एन के बाद कौन आएगा, एन के बाद आपका यहाँ से एन के बाद आपका आर आएगा। तो यहाँ से आपको आर को रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यू या टी, तो अब यहाँ पर टी को रखोगे और लास्ट में यू को रखोगे। तो यहाँ से देख सकते हो कितने का स्थान वो परिवर्तित नहीं हुआ। एक देखो ई जो था, ई अपने स्थान पर हुआ, यहाँ पर एक रहा और एक यहाँ पर रहा। तो दो ऐसे आपको मिला जो कि जिसका स्थान वो परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ से आपका राइट आंसर सी होगा। किसमें है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे सी में है, तो सी वाले आपका चयन होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जीके जीएस के प्रश्न होंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। तो देखो ये आपका जो है आज की क्लास का पहला प्रश्न जीके जीएस का होने वाला है। कहता है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपको यहाँ पर बताना है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका यहाँ से सही जवाब आ जाएगा गुजरात। क्या आएगा, गुजरात। यहाँ से भी देखिएगा करेक्ट आंसर होगा। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा, गुजरात। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, बताइएगा फ्रेंड्स। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो इसका यहाँ से सही जवाब बनेगा लेह में। यहाँ से आपका देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा लेह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी, तो महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में की गई थी। यहाँ से विकल्प बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं। यहाँ से विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो फ्रेंड्स भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। यहाँ से विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। और फ्रेंड्स जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है उसका आंसर आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। चलिए छठा नंबर को देखेंगे। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। यहाँ से विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा मैकाले ने किया था। यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो यहाँ से होगा राइट आंसर बोध गया। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहां से सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स फतेहपुर सिकरी को बनवाया था अकबर ने। यहां से बी आपका सही जवाब आएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यहां से आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में फ्रेंड्स 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहां से बी सही आएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इसका सही जवाब यहां से सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त था। यहां से डी करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो याद रखिएगा मानव में कुल दांत के प्रकार 4 होते हैं। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। यहां से इसका डी करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त। आगे की ओर बढ़िएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यहां से भी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? बताइएगा। तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आगे की ओर बढ़िएगा। मनुष्य के चेहरे पर कितने हड्डियां होती हैं? फेस पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 14। मनुष्य के चेहरे पर कितने हड्डियां होते हैं? तो 14 हड्डियां होते हैं। यहां से विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। यहां से आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा थायराइड। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? बताइएगा। भारत में नोटबंदी फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। यहां से विकल्प भी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। यहां से सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब सी आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कोलकाता में गाया गया था। यहां से विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यहां से विकल्प भी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होते हैं। यहां से डी का चयन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होते हैं। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न को देखते हैं और आप सभी खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा सोचकर कि आखिर में आंसर क्या आएगा। तो चलिए आप सभी इसका आंसर दीजिए वीडियो को रोककर फ्रेंड्स। देखिए कहता है 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है।
सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। सबसे पहले आप यहाँ पर औसत यहाँ पर दिया गया है, 3 छात्रों की औसत आयु 15 है। तो फ्रेंड्स इनका योग क्या होगा, तो इनका योग निकालेंगे हम 3 छात्रों का, तो 45 वर्ष होगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ एक छात्र का 15 वर्ष, तो 3 छात्र का कितना हो जाएगा 45 वर्ष। इनका योग क्या होगा 45 वर्ष, रियल में 45 वर्ष का है, लेकिन अनुपात में देखो 2 3 4 का है। तो फ्रेंड्स सभी को हम ऐड करेंगे, अनुपात में कितना होता है 2 और 3 5 5 4 9, हम कह सकते हैं अनुपात में 9 होगा। ये अनुपात 9 बराबर किसके होगा 45 के बराबर। यहाँ से आप कटिंग कीजिएगा तो हम कह सकते हैं अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया, अनुपात 1 का वैल्यू 5 आया। फ्रेंड्स जब हम अनुपात 1 का वैल्यू निकाल चुके हैं तो अनुपात 2 का वैल्यू क्या होगा, अनुपात 2 का वैल्यू 10 होगा। अनुपात 3 का मान क्या हो जाएगा, अनुपात 3 का मान 15 होगा। अनुपात 4 का मान क्या होगा, अनुपात 4 का मान 20 होगा। तो यहाँ से पूछा है सबसे बड़ी आयु के छात्र, तो फ्रेंड सबसे बड़ी आयु के छात्र 4 वाले हैं, और इसका देखो कितना वर्ष का एज आया है, तो 20 वर्ष का। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा, प्रश्न संख्या ध्यान से देखिएगा 2 को। ये रहा प्रश्न संख्या 2, आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। कहता ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान से आप प्रश्न समझिएगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। कहता है ए जो है वो बी से 40% अधिक काम करता है। कौन, ए। यदि बी ने 100 काम कर रहा है तो ए ने कितना काम करेगा, ए ने 140 काम करेगा, क्योंकि ये 40% अधिक काम करता है। तो फ्रेंड्स अनुपातिक राशि है, आपको ये पता होना चाहिए कि काम जो है वो समय का उल्टा होता है। काम क्या होता है, समय का उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसका टाइम यदि हम निकालेंगे, आप पहले इसको काट दो, काट देंगे, ये छोटा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो टाइम इसका उल्टा होगा। टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब हुआ कि ये 7 काम करता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, और बी 7 घंटे में कितना काम करता है, 5 घंटे में। तब तो ए ज्यादा काम कर रहा है बी की तुलना में। ठीक है, अब लेकिन रियल में बी ने एक कार्य को करने में कितना दिन लगाया, 42 दिन, लेकिन यहाँ अनुपात में कितना दिन लगा रहा है, आप कहेंगे 7 दिन। तो ये अनुपात 7 बराबर किसका होगा, तो अनुपात 7 बराबर 42 होगा। तो अनुपात यहाँ पर 1 का मान आ गया, अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ से अनुपात बी का, अनुपात ए का मान निकाल दो। अनुपात में देखो ए ने कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो फ्रेंड्स 6 गुना आप यहाँ से 5 कर दो, 6 गुना 5 करोगे कितना होगा, 30। इसका मतलब होगा क्या कहते हैं, ए ने जो है 30 दिन में काम समाप्त करता होगा। यहाँ से आपका सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। कहता है ए बराबर 2/3 बी बराबर 3/4 सी। तो आपको ए अनुपात सी का मान बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इसको सजा लो। देखो सजाएंगे कैसे, आप इनको क्रॉस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसको 3b। क्या इसको हम क्रॉस में गुना करके 3a बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3a, क्या हो जाएगा 3a बराबर क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से a और बटे के क्या आएगा, a बटे के b बराबर में क्या होगा 2, और बटे में आपका ये हो जाएगा 3। तो अब फिर आप दूसरा का मान निकालिएगा, यहाँ से इसको भी क्रॉस में गुना कीजिएगा तो ये 4b होगा। ये आपका यहाँ से क्या होगा 4b, और बराबर में क्या हो जाएगा 3c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको b, और ये गुना के रूप में है, बराबर के साइड आएगा तो भाग के रूप में। बराबर के पहले 3 है तो आप 3 को लिखो, ये 4 आपका गुना के रूप में, बराबर के साइड जाएगा तो भाग के रूप में। अब यहाँ से पूछा है ac का मान, हम ac का मान तो नहीं बता सकते हैं अभी, हम यहाँ पर a b और c तीनों का मान निकाल लेंगे। अब ध्यान से इस जगह बात समझिएगा, ए का रेशियो में 2 मान होगा और बी का रेशियो में कितना होगा 3। तो हम ए के जगह 2, बी के जगह 3,
फिर देखो बी के मान 3 होगा, बी के जगह 3 रखिएगा और सी के जगह 4 रखिएगा। अब आपको पता है ये बगल में कौन आएगा, ये बगल में ये 3 भरा जाएगा और ये बगल में ये वाला 3 भरा जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ए और सी का मान निकालना है, सिर्फ हमको ए और सी से ही मतलब है। तो आप इसको गुना करो, 2 गुना 3 करोगे 6 होगा, इसको गुना करो 4 गुना 3 करोगे 12 होगा, कटा दो, 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो इसका अनुपात में मान कितना आ रहा है, 1:2। इसका सही जवाब 1:2 होगा। यहाँ से आपका 20 सही जवाब होगा फ्रेंड्स। यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, 4 नंबर को देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। देखो कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकेंड समय लेगी। देखो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये आपका चाल जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी जो दिया गया है मीटर में है। तो आपका यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, आप यूनिट सेम कीजिएगा। आप चाल को क्या बना दो, मीटर प्रति सेकेंड। आपको पता होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो ये 18 पंचे के 90 कटेगा और ये 25 होगा, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड में चाल को ला दिए, मीटर प्रति सेकेंड में 25 आ गया और यहाँ से आपका दूरी भी दिया है। तो हम यहाँ पर टाइम बराबर फार्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कहेंगे समय दूरी बट्टे के चाल। दूरी था 2275 और चाल था यहाँ से देखिएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पर ये मीटर हो जाएगा। यहाँ से आपको कटिंग करना है, मीटर से मीटर कट जाएगा और ये 25 नामा 225 होता है, 25 एकम 25 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ होगा 91 सेकेंड। इसका सही जवाब क्या होगा, 91 सेकेंड में जो है 2275 मीटर की दूरी को पार करेगी। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इन प्रश्न का आंसर दीजिए क्या आएगा। देखो कहता है यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हम सभी यहां से निकालेंगे इफिशियंसी, दक्षता। आखिर में काम क्या है, देखो फ्रेंड्स कहने का मतलब 12 आदमी काम पर लगते हैं तो भी काम 66 दिन में होता है, या आदमी नहीं मिलते हैं तो 24 लड़के लगते हैं तो भी काम कितने दिन में, 66 दिन में होता है। इसका मतलब यहाँ से हम लिखेंगे 12 मैन लगेगा तो काम तो भी कितने दिन में खत्म हो जाता है, 66 दिन में। यदि आप यहाँ पर कह सकते हो आदमी नहीं मिला तो 24 बॉय काम पर लगेगा तो ये काम कितने दिन में होता है, 66 दिन में। ये दोनों आपस में इसका अर्थ क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से आप 66 से 66 काट दो, 12 एकम 12, 12 दूना 24 काट दो। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक मैन बराबर क्या हो गया, 2 बॉय हो गया। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो ये m बटे के b हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, 2 बटे के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले काम, या तो आप ये वाले से निकाल लो या तो ये वाले से निकाल लो, इन दोनों में से कहीं से भी निकाल लो। तो हम पहले वाले से काम निकालते हैं। पहले वाले से आप काम निकालोगे तो आपको क्या करना है, जो कटिंग की हो आपको उन्हीं को उठाना है। जैसे यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ था 12m, क्या था 12m गुना 66। अब इसी को ना करेगा फ्रेंड्स, इसी को करेगा, जो भी काम होगा इसी को करेगा, कौन करेगा, 15 मैन। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 मैन और का मतलब मिलकर करे रहा है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 6 बॉय। अब आपको कुछ नहीं करना है, m के जगह 2 रखना है, b के जगह 1 रखना है, बाकी बात आप कटिंग करोगे, हल करोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 गुना क्या होगा 2 और गुना क्या हो जाएगा 66 बटे का देखिएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ 15 है, इस जगह आप m के जगह 2 रखिएगा तो 15 गुना का क्या होगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 भी है, b के जगह 1 रखिएगा तो 6 एकम 6 होगा और यहाँ पर प्लस है तो 30 और 6 को जोड़िएगा क्या हो जाएगा 36। तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पर नीचे 36 लिख दें, नीचे डायरेक्ट क्या लिख देना है 36। अब यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो, देखिएगा 12 एकम 12, 12 तिया के 36 और ये 22 2 तिया 6, 2 तिया 22 तिया 66। ठीक है, 22 गुना 2 कीजिएगा क्या होगा 44। हम कह सकते हैं यदि मिलकर काम करेगा तो अब 44 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। कितने दिन में काम समाप्त करेगा फ्रेंड्स, 44 दिन में। तो यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स।
यदि आप सभी प्रश्न समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटे को ऑल कीजिएगा। और इस वीडियो पर लाइक का टारगेट है फ्रेंड्स 600। आप उम्मीद करते हैं आप इस लाइक को पूरा दोगे। 600 जो है आप आराम से कर सकते हो। और नोट कीजिएगा आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।